देवी को करारी शिकस्त देते हुए 17,000 वोटों से जीत हासिल कर ली है। इस जीत के बाद न सिर्फ जेएमएम बल्कि इंडिया गठबंधन में भी जीत का जश्न है, जीत के जश्न का माहौल है। 2024 चुनाव से पहले इंडिया इसे बड़ी जीत मान रही है। वहीं जीत के बाद बेबी देवी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि ये जनता की जीत है। तो वहीं आजसू इस जीत पर सवाल खड़े कर रही है। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। डुमरी उपचुनाव में इंडिया की जीत। पारंपरिक सीट पर बजा जेएमएम का डंका। बेबी देवी ने यशोदा महतो को दी मात। जीत के बाद जेएमएम में जश्न का माहौल। दो 2024 के रण से पहले झारखंड में जेएमएम को बड़ी जीत मिली है। जहां डुमरी उपचुनाव में जेएमएम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17,153 वोटों से आजसू प्रत्याशी को पछाड़ दिया और इसी के साथ बेबी देवी को जनता ने जीत का ताज पहना दिया। जीत के बाद बेबी देवी को प्रमाण पत्र दिया गया। जनता जीत दिया, सब जनता दिया हमको। धन्यवाद किनको देंगे? जनता का धन्यवाद देंगे। आप मंत्री अब हैं, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब क्या लगता है, जिम्मेदारी बढ़ गई है विधायक बनने के बाद? बढ़ तो क्या है, करेंगे अधूरा काम सपना मंत्री जी छूटा हुआ। डुमरी उपचुनाव की मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा हुई। रुझानों में कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार जनता ने जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी को अपना विधायक चुना। साथ ही इस परिणाम से ये बात साफ हो गई कि उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी अपने पद पर बनी रहेंगी। एक तरफ जहां जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी को 1,02,31 वोट मिले, तो वहीं आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी को जनता ने 83,075 वोट दिए और जीत का अंतर करीब 17,000 से ज्यादा रहा। 1,153 मतों से उन्होंने जो द्वितीय कैंडिडेट है यशोदा देवी जी, उनसे इतनी की बढ़त पाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया और विजयी रही। वहीं जीत की घोषणा होते ही गिरिडीह के मतगणना केंद्र के बाहर जेएमएम समर्थकों की भीड़ लग गई, जहां समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ गिरिडीह के जेएमएम मुख्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। जनादेश जो आया है वो हमें पूर्ण रूप से विश्वास था कि ये जनादेश आएगा, क्योंकि जनता देखती है कि जो लोग काम करते हैं उसे जनता निश्चित तौर पर आशीर्वाद देती है। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद रांची के जेएमएम दफ्तर में जश्न का माहौल है। यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी है। जो वहाँ के लोगों का समर्पण रहा, जो वहाँ के लोगों का सहयोग रहा, निश्चित रूप से काबिले तारीफ रहा। और जगन्नाथ महतो जी जिस तरह से लोगों के बीच में लोकप्रिय थे, लोकप्रियता का पैमाना ये था कि लोग उनको टाइगर के नाम से क्षेत्र में बुलाते थे और पूरे राज्य में बुलाते थे। जश्न की ये तस्वीरें रांची में भी देखने को मिली, जहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत के बाद जेएमएम के साथ ही कांग्रेस में भी जश्न का माहौल दिखा। रांची के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए, मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई नेता भी मौजूद रहे। जो लोग प्रयास कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग, कि 1,000 के नोट को फिर से एक बार चलन में लाया जाए बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास जैसे लोगों को, उस पर भी जनता ने मुहर लगा दी है कि प्रधानमंत्री जी ने 1,000 का नोट बंद कर दिया है, तो निश्चित रूप से अब वो चलन में नहीं है और झारखंड में नहीं चलेगा। इंडिया गठबंधन को वोट, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो को चोट, ये डुमरी की जनता ने दे दिया है।
एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन जीत के जश्न में सराबोर है, तो वहीं दूसरी ओर आजसू ने इस जीत पर सवाल उठाए। आजसू का कहना है कि ये धन और बल की जीत है। पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में इंडिया अलायंस के मंत्रियों ने वोटर्स के बीच जमकर पैसे बांटे, ये उसी का परिणाम है। चुनाव में मुझे जैसा लगता है कि यहाँ पर जन बल हार गया और धन बल जीत गया। ये धन बल की जीत है, क्योंकि जनता तो आजसू के साथ थी, सुदेश महतो के साथ थी। डुमरी का ये उपचुनाव झारखंड की तमाम पार्टियों के लिए बेहद अहम था, क्योंकि इस चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। अब जब जेएमएम या कहें इंडिया गठबंधन ने सीट पर कब्जा जमा लिया है, तो इसका कहीं न कहीं 2024 के चुनाव में असर जरूर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।